अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हाना व तआला की पैदा की हुई 157 किस्म की फरिश्तों के बारे में जामे जायजा के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। बैतुल मामूर के फरिश्ते, आसमानी काबा के 70,000 फरिश्ते, सातों आसमानों के ऊपर, इंसानी दुनिया की नजर से बहुत दूर एक मुकद्दस मकाम मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। इस्लामी रिवायात में इस आसमानी घर को जमीन पर मौजूद काबा का हम शक्ल बताया गया है। जिस तरह हाजी हज और उम्रा के दौरान काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों में फरिश्ते मुसलसल इस आसमानी घर के गिर्द अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। इन बेशुमार फरिश्तों में जो अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, एक खास जमात का जिक्र रूहानी रिवायात में अक्सर 70,000 फरिश्तों के तौर पर किया जाता है जो बैतुल मामूर से मुतल्लिक है। ये फरिश्ते इबादत करने वालों की एक मुसलसल कतार बनाते हैं जो हर दिन उस आसमानी घर में दाखिल होते हैं और इबादत करते हैं। उनकी इबादत अपने रब की कामिल इताअत और हमेशा की याद को जाहिर करती है। ये वो मखलूक हैं जिनकी ताकत को समझना मुमकिन नहीं, जिन्हें निहायत रोशन नूर से पैदा किया गया है, यानी नूर मुहम्मदी से, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हर दिन 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं। अपनी इबादत मुकम्मल करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं और दोबारा कभी वापस नहीं आते। अगले दिन फिर दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं और उसी तरह इबादत करते हैं। ये मुसलसल चलने वाला सिलसिला इस बात को जाहिर करता है कि अल्लाह ने कितनी बेशुमार तादाद में फरिश्ते पैदा किए हैं और वो हर वक्त उसकी तस्बीह करते रहते हैं। उलमा अक्सर उन फरिश्तों को अलामती तौर पर बैतुल मामूर के फरिश्ते कहते हैं। उनकी इबादत आसमानी निज़ाम की कामिल तरतीब को जाहिर करती है, जहां फरिश्ते बगैर थके और बगैर किसी गफलत के मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। ये आसमानी घर नजर आने वाली और नजर न आने वाली दुनिया के दरमियान एक ताल्लुक को भी जाहिर करता है। जब ईमान वाले जमीन पर काबा के गिर्द तवाफ करते हैं तो वो दरअसल आसमानों में बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करने वाले फरिश्तों की इबादत की झलक पेश करते हैं। इस तरह जमीन पर हाजी और आसमान में फरिश्ता एक ही इबादत में शरीक होते हैं और दोनों अपने खालिक की हम्दो सना करते हैं। इस तरह बैतुल मामूर के 70,000 फरिश्ते गैब की दुनिया की वुसात और अल्लाह के अर्श के गिर्द होने वाली हमेशा की इबादत की अलामत है। उनकी मुसलसल इबादत मोमिनों को याद दिलाती है कि जमीन पर किया जाने वाला हर अमल एक बड़ी कायनाती हम आहंगी का हिस्सा है, जहां फरिश्ते और इंसान मिलकर अल्लाह की तस्बीह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आसमानी इबादत गाह जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, उसका तसव्वुर कुरान की इन आयात से मिलता है जो गैब की दुनिया और फरिश्तों की वसी इबादत को बयान करती हैं। अगरचे कुरान में बैतुल मामूर का जिक्र मुख्तसर तौर पर आया है, लेकिन उसकी आयात आसमानी दुनिया की एक झलक दिखाती हैं जहां फरिश्ते मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह ताला ने इस आसमानी घर का जिक्र बराह रास्त सूरह तौर आयत 4 में फरमाया है। और आबाद घर की कसम, इस आयत में अल्लाह ताला बैतुल मामूर की कसम खाते हैं और उसकी हुर्मत को जाहिर करते हैं। कदीम मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस आसमानी इबादत गाह में फरिश्ते मुसलसल आते रहते हैं और वहां अल्लाह की इबादत करते हैं। जिस तरह जमीन पर ईमान वाले काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं। कुरान बार बार उन बेशुमार फरिश्तों का जिक्र करता है जो अल्लाह की इबादत करते हैं। उसकी एक मिसाल सूरह अल-मुदस्सिर आयत 31 में आती है, और तुम्हारे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। ये आयत ईमान वालों को याद दिलाती है कि अल्लाह की खिदमत करने वाले फरिश्तों की तादाद इंसान के हिसाब से बाहर है। वो रिवायत जिसमें बयान किया गया है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में आते हैं, उसी अजीम और पोशीदा मखलूक की तरफ इशारा करती है। एक और ताकतवर मंजर सूरह ज़ुमर आयत 75 में बयान किया गया है, और तुम फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श के गिर्द घेरे हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे होंगे। ये आयत आसमानों में फरिश्तों की मुसलसल इबादत को जाहिर करती है। तसव्वुफ के उलमा अक्सर इस मंजर को बैतुल मामूर के गिर्द फरिश्तों की इबादत से जोड़ते हैं और बयान करते हैं कि आसमान ऐसे बेशुमार वजूदों से भरे हुए हैं जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। कुरान फरिश्तों की इबादत की कैफियत को सूरह अल-अंबिया आयत 19 और 20 में भी बयान करता है। जो उसके पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और ना ही थकते हैं। वो रात दिन उसकी तस्बीह करते हैं और कभी नहीं रखते। ये आयत फरिश्तों की बगैर थके इबादत को बयान करती है, जिससे ईमान वालों को ये समझने में मदद मिलती है कि बेशुमार फरिश्ते किस तरह मुसलसल बैतुल मामूर में आकर इबादत करते हैं।
इन कुरानी आयात के जरिए ईमान वालों को गैब की दुनिया की एक झलक मिलती है, जहां बेशुमार फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। बैतुल मामूर एक आसमानी इबादत गाह है जो हर रोज फरिश्तों से भर जाती है और वो बगैर रुके अपने रब की तस्बीह करते रहते हैं। जिस तरह जमीन पर हाजी काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, उसी तरह सातों आसमानों के ऊपर फरिश्ते इस आसमानी घर के गिर्द तवाफ करते हैं। इस तरह कुरान इंसानों की इबादत और गैब की दुनिया में फरिश्तों की हमेशा की इबादत के दरमियान एक गहरी हम आहंगी को जाहिर करता है। बैतुल मामूर और वहां इबादत करने वाले 70,000 फरिश्तों की तफसील ज्यादातर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मालूम होती है। ये रिवायात आसमानों में फरिश्तों की इबादत की अजमत और आसमानी इबादत गाह और जमीन पर काबा के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करती हैं। मेराज की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, शब मेराज के सफर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में बैतुल मामूर को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। हर रोज 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं और जब वो वहां से निकलते हैं तो दोबारा कभी वापस नहीं आते। ये रिवायत इस मुसलसल सिलसिले को जाहिर करती है जिसमें फरिश्ते इस आसमानी इबादत गाह में आकर इबादत करते हैं। एक और रिवायत आसमानी और जमीनी इबादत गाहों के दरमियान ताल्लुक को बयान करती है। ये रिवायत कदीम हदीस की किताबों और इब्तिदाई तफसीर की किताबों में बयान हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मामूर आसमान में काबा के ऐन ऊपर है। आसमान में बैतुल मामूर जमीन पर मौजूद काबा के बराबर है। अगर वो गिर जाए तो काबा पर ही गिरेगा। ये रिवायत जमीन पर इंसानों की इबादत और आसमानों में फरिश्तों की इबादत के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में फरिश्तों की बेशुमार तादाद के बारे में भी फरमाया। सुनन तिर्मिज़ी में रिवायत है, आसमान चरचराता है और उसे चरचराने का हक है। 4 उंगलियों की जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता खड़ा रुकू में या सजदे में अल्लाह की इबादत न कर रहा हो। यह हदीस आसमानों में मुसलसल इबादत करने वाले फरिश्तों की नाकाबिले तसव्वुर तादाद को जाहिर करती है, जिनमें वो फरिश्ते ही शामिल हैं जो हर रोज बैतुल मामूर में जमा होते हैं। ये नबवी रिवायात गैब की दुनिया की अजमत को जाहिर करती है। सातों आसमानों के ऊपर बैतुल मामूर मौजूद है, वो आसमानी इबादत गाह जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए जमा होते हैं। जिस तरह जमीन पर हाजी हज और उमरा के दौरान काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं। इंसानों की इबादत और फरिश्तों की इबादत एक दूसरे की झलक बन जाती है और यूं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे इबादत की एक कायनाती हम आहंगी कायम होती है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद बैतुल मामूर से वाबस्ता फरिश्ते इस्लामी तालीमात में बयान की गई मुसलसल फरिश्तों की इबादत की सबसे नुमाया मिसालों में से है। बैतुल मामूर 7वें आसमान में मौजूद एक मुकद्दस इबादत गाह है और इसे जमीन पर मौजूद काबा का आसमानी हम मिसल समझा जाता है। उन फरिश्तों के बारे में बयान किया जाता है कि वो मुसलसल इस आसमानी घर में दाखिल होते रहते हैं ताकि इबादत के काम अंजाम दें, जैसे अल्लाह की तस्बीह करना, रुकू करना और सजदा करना। वो नूर से पैदा की गई मखलूक हैं जो अपनी इबादत में कभी नहीं थकते और कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। उनका वजूद आसमानी दुनिया के कामिल नज्म और इताअत को जाहिर करता है। रूहानी उलमा कभी कभी इन सब को मिलाकर बैतुल मामूर के फरिश्ते कहते हैं, यानी आसमानी इबादत गाह के फरिश्ते। उनकी इबादत अल्लाह की हमेशा की याद को जाहिर करती है जो आसमानों को भर देती है। उन फरिश्तों की मौजूदगी आसमान और जमीन के दरमियान ताल्लुक को भी जाहिर करती है। जिस तरह ईमान वाले हज और दुआ के वक्त काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं और इस तरह इंसानों की इबादत और फरिश्तों की इबादत के दरमियान एक मुशाबहत कायम हो जाती है। इन फरिश्तों के बारे में सबसे मशहूर रिवायत रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलती है, जिसमें आपने शब के सफर के दौरान बैतुल मामूर को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर दिन 70,000 फरिश्ते इस आसमानी घर में दाखिल होते हैं ताकि अल्लाह की इबादत करें। जब वो अपनी इबादत मुकम्मल कर लेते हैं तो वहां से चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते।
अगले दिन एक और जमात के 70,000 फरिश्ते आते हैं और इसी तरह इबादत करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो फरिश्ते बैतुल मामूर में आते हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती रहती है और इसका कोई इख्तिताम नहीं। वक्त के साथ लाखों और करोड़ों फरिश्ते इस आसमानी इबादत में शामिल होते हैं जो गैब की दुनिया की बेहद वुसात को जाहिर करता है। उलमा अक्सर बयान करते हैं कि ये रिवायत कुरान के इस तसव्वुर को जाहिर करती है कि अल्लाह के लश्करों को इंसान शुमार नहीं कर सकता। बैतुल मामूर के 70,000 फरिश्ते आसमानों में जारी रहने वाली इबादत की एक मुसलसल धार की तरह हैं। हर दिन एक नई जमात इस आसमानी इबादत गाह की तरफ आती है और कामिल इताअत के साथ अल्लाह की तस्बीह करती है। जिस तरह जमीन पर लोग हज के वक्त काबा के गिर्द जमा होते हैं, इसी तरह आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द जमा होते हैं। इस तरह जमीन की इबादत और आसमानों की इबादत एक दूसरे की झलक बन जाती है और सबकी हम्दो सना तमाम जहानों के खालिक की तरफ होती है। अंबिया के साथ किरदार जो फरिश्ते बैतुल मामूर के पास इबादत करते हैं वो उन बेशुमार फरिश्तों में शामिल हैं जो मुसलसल अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। अगरचे उनका असल काम इस आसमानी इबादत गाह के गिर्द अल्लाह की तस्बीह करना है, लेकिन इस्लामी रिवायत उनकी मौजूदगी को अंबिया के रूहानी कामों से भी जोड़ती है। वही के जरिए, मदद के जरिए और अंबिया की इबादत को देखने के जरिए ये फरिश्ते इंसानियत की 90वीं तारीख से भी वाबस्ता हैं। हजरत आदम की कहानी इंसान और फरिश्तों के ताल्लुक के आगाज को जाहिर करती है। फरिश्तों को हुक्म दिया गया था कि वो आदम का एहतराम करें और इस तरह पहले इंसान और नबी के मकाम को तस्लीम करें। बैतुल मामूर के गिर्द होने वाली आसमानी इबादत उस रूहानी निज़ाम की अलामत है जिसमें हजरत आदम और उनकी औलाद को अल्लाह की इताअत और याद के जरिए शामिल होने की दावत दी गई। हजरत नूह के जमाने में फरिश्तों ने अल्लाह की इबादत की दावत देने वाले पैगाम की गवाही दी। अगरचे नूह की कौम ने उनका पैगाम कबूल नहीं किया, लेकिन फरिश्तों ने उनके सब्र और साबित कदमी को देखा। बैतुल मामूर के पास उनकी मुसलसल इबादत उस हमेशा की हमत को जाहिर करती है जिसकी तरफ नूह जैसे नबी इंसानों को बुलाते थे। आसमानी इबादत गाह और जमीन की इबादत के दरमियान ताल्लुक हजरत इब्राहीम के जमाने में ज्यादा वाज़ेह हुआ। जब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा की बुनियादें बुलंद की तो उन्होंने एक ऐसी इबादत गाह कायम की जो आसमान में मौजूद बैतुल मामूर की झलक थी। आसमानों में इबादत करने वाले फरिश्ते जमीन पर ईमान वालों की इबादत का आसमानी नमूना है। हजरत मूसा को अल्लाह से बराह रास्त कलाम का शर्फ हासिल हुआ और उन्होंने अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां देखी। फरिश्तों ने उनके मिशन में मदद दी और वही पहुंचाने में किरदार अदा किया। बैतुल मामूर के गिर्द फरिश्तों की आसमानी इबादत इसी तरह अल्लाह की तस्बीह को जाहिर करती है जिसकी तरफ मूसा ने अपनी कौम को बुलाया। हजरत ईसा की जिंदगी के दौरान फरिश्तों ने उनके मिशन में मदद की और उनके पैगाम को मजबूत किया। उन्होंने उनकी मौजज़ाती पैदाइश की खबर देने और उनके नबवी मिशन की हिफाजत करने में भी किरदार अदा किया। आसमानों में मुसलसल इबादत करने वाले फरिश्ते इसी अल्लाह की इबादत की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी तरफ ईसा ने अपने मानने वालों को बुलाया। अंबिया और बैतुल मामूर के दरमियान सबसे वाज़ेह ताल्लुक शब के सफर और आसमानों के सफर में जाहिर हुआ। मेराज के दौरान रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आसमानी घर दिखाया गया जहां हर दिन 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं। इस लम्हे में आपको फरिश्तों की इबादत की वुसअत और जमीन पर काबा की इबादत और आसमान में बैतुल मामूर की इबादत के दरमियान ताल्लुक दिखाया गया। हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने इंसानों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। इसी वक्त आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द बगैर रुके मुसलसल अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। ये मुशाबहत अंबिया के पैगाम और फरिश्तों की इबादत के दरमियान एक गहरी हम आहंगी को जाहिर करती है। अंबिया इंसानों को इताअत की तरफ बुलाते हैं जबकि फरिश्ते गैब की दुनिया में कामिल इताअत की मिसाल पेश करते हैं और दोनों की इबादत एक ही खालिक की तरफ होती है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार एक मुसलसल इलाही इबादत की अलामत। तसव्वुफ की तालीमात में आसमानी इबादत गाह जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है अल्लाह की इबादत की कामिल हालत की अलामत है। वो 70,000 फरिश्ते जो हर रोज उस मुकद्दस घर में दाखिल होते हैं मुसलसल याद और इताअत की निशानी है। सूफी बुजुर्गों के नजदीक ये फरिश्ते तालिब हक की मिसाली हालत को जाहिर करते हैं, यानी वो शख्स जिसका दिल हर वक्त बगैर किसी गफलत और तकब्बुर के अल्लाह की तस्बीह करता रहता है। 2 बातनी काबा की झलक। रूहानी रास्ते जिसे तरीकत कहा जाता है उसमें उल्मा अक्सर इंसान के दिल को एक अलामती काबा करार देते हैं। जिस तरह आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं
और ज़मीन पर ईमान वाले काबा के गिर्द तवाफ करते हैं। इसी तरह तालिब हक को चाहिए कि अल्लाह की याद को अपने दिल में मुसलसल गर्दिश करने दे। ये तसव्वुर तज़की नफ्स से जुड़ा हुआ है, जहां नफ्स को पाक किया जाता है ताकि दिल अल्लाह की याद की जगह बन जाए। 3. जिक्र और रूहानी नज़्म व ज़ब्त के लिए तरगीब। बैतुल मामूर के फरिश्तों को हमेशा अल्लाह की हम्मद और तस्बीह करते हुए बयान किया जाता है। सूफी बुजुर्ग तालिबों को तरगीब देते हैं कि वो उस फरिश्तों जैसी इबादत की पैरवी करें, यानी बाकायदा जिक्र, नमाज और गौर व फिक्र के जरिए। जब तालिब लोग जिक्र के लिए जमा होते हैं तो बहुत सी सूफी तालीमात के मुताबिक फरिश्ते भी उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। इस तरह बैतुल मामूर के गिर्द फरिश्तों की इबादत जमीन पर ईमान वालों की रूहानी मजलिसों के लिए एक नमूना बन जाती है। 4. इबादत के कायनाती नज्म की याद दहानी। तसव्वुफ में बैतुल मामूर का वजूद ये जाहिर करता है कि इबादत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह में शामिल है। फरिश्ते, अंबिया और ईमान वाले सब इबादत की एक ही जंजीर का हिस्सा हैं। ये समझ तालिब हक के दिल में आजिज़ी पैदा करती है और उसे याद दिलाती है कि उसकी इबादत एक बहुत बड़ी कायनाती हम आहंगी का हिस्सा है। 5. मुर्शिद के जरिए रूहानी आगाही। तरीकत में मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा अपने मुरीद को यह सिखाता है कि इबादत के इर्द गिर्द मौजूद गैबी हकीकत को कैसे महसूस किया जाए। बैतुल मामूर में दाखिल होने वाले फरिश्तों की कहानियां तालिबों को अल्लाह की मखलूक की वुसअत का एहसास दिलाती हैं और उनकी इबादत में इखलास पैदा करती हैं। मुर्शिद अक्सर ये समझाता है कि तालिब को चाहिए कि वो उसी पाकीज़गी और मुसलसल इबादत के साथ अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करे जैसा फरिश्ते करते हैं। 6. रूहानी गौर व फिक्र। तसव्वुफ के मानने वालों के लिए बैतुल मामूर के 70,000 फरिश्ते कामिल इबादत की एक बेहतरीन मिसाल है। उनकी मुसलसल इबादत तालिबों को याद दिलाती है कि असल रूहानियत अल्लाह की मुसलसल याद में है। इसीलिए तरीकत के रास्ते पर चलने वाला शख्स अपने दिल को पाक करने की कोशिश करता है, फरिश्तों की इबादत के अंदाज के साथ अपने आप को हम आहंग करता है और उस कायनाती हम्मत का हिस्सा बनने की कोशिश करता है जो आसमानों और जमीन को भर देती है। सूफी बुजुर्गों की तशरीहात। इमाम गजाली ने आसमानी इबादत गाह बैतुल मामूर को मखलूक में पाई जाने वाली इलाही इबादत की वसअत की निशानी करार दिया। उन्होंने बयान किया कि जिस तरह ईमान वाले जमीन पर काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं। उनके मुताबिक ये मुशाबहत तालिब हक को याद दिलाती है कि जमीन की इबादत एक बड़ी आसमानी हकीकत से जुड़ी हुई है और हाजी उस इबादत का हिस्सा बन जाता है जिसमें फरिश्ते और इंसान दोनों शरीक हैं। हजरत इब्ने अरबी ने बैतुल मामूर को कायनात के इलाही मरकज की एक रूहानी अलामत के तौर पर बयान किया। अपनी रूहानी तहरीरों में उन्होंने कहा कि वहां जमा होने वाले फरिश्ते मखलूक की कामिल इताअत और पाकीज़गी को जाहिर करते हैं। उन्होंने तालीम दी कि जब इंसान का दिल अल्लाह की याद के जरिए पाक हो जाता है तो वो रूहानी तौर पर उन फरिश्तों की इबादत के साथ हम आहंग हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बैतुल मामूर के फरिश्तों को अल्लाह के सामने मुकम्मल फरमानबरदारी की मिसाल करार दिया। उन्होंने सिखाया कि रूहानी रास्ते पर चलने वाले शख्स को चाहिए कि वो उनके इखलास और इबादत की पैरवी करने की कोशिश करे। उनके नज़दीक हर दिन 70,000 फरिश्तों का आना बात को जाहिर करता है कि अल्लाह की इबादत कभी नहीं रखती और ईमान वाले को भी चाहिए कि वो अपने दिल को हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रखे जैसे फरिश्ते आसमानों में करते हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी ने इबादत के बातनी पहलू पर जोर दिया। अपनी तालीमात में उन्होंने कहा कि असल बैतुल मामूर तालिब के पाक दिल में झलकता है। उन्होंने सिखाया कि जब दिल नफ्स से आज़ाद होकर इलाही मोहब्बत से भर जाता है तो वो ऐसी जगह बन जाता है जहां रहमत के फरिश्ते जमा होते हैं, जैसे फरिश्ते आसमानी इबादत गाह के गिर्द जमा होते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरिश्तों की इबादत को रूह की फितरी ख्वाहिश की याद दहानी करार दिया जो अल्लाह की तरफ होती है। अपनी शायराना तालीमात में वो अक्सर फरिश्तों की इबादत को महबूब की तलाश करने वाले आशिकों की मोहब्बत से तशबीह देते थे। मौलाना रूमी ने बयान किया कि वो 70,000 फरिश्ते जो हर रोज बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं अल्लाह की तरफ बहने वाली मोहब्बत और हमद के ना खत्म होने वाले सिलसिले की अलामत है जो ईमान वालों को भी उस हमेशा जारी रहने वाली इबादत में शामिल होने की दावत देते हैं। इन सूफी बुजुर्गों की तालीमात जाहिर करती हैं कि बैतुल मामूर सिर्फ एक आसमानी इमारत नहीं बल्कि वो उस मुसलसल इबादत की अलामत है जो पूरी कायनात को भर देती है। वो 70,000 फरिश्ते जो हर रोज उसमें दाखिल होते हैं कामिल इबादत, आजिज़ी और इताअत की मिसाल है। रूहानी रास्ते पर चलने वालों के लिए उनकी मिसाल एक याद दहानी बन जाती है कि रूह का असल मकसद अल्लाह की मुसलसल याद में जिंदगी गुजारना है और इस कायनाती हमद में शामिल होना है जो जमीन से आसमानों तक बुलंद होती है। उनको देखने का इम्कान एक हकीकी जिंदगी में
आम तौर पर फरिश्ते इंसानों की नज़र से पोशीदा रहते हैं। उनकी मौजूदगी गैब की दुनिया का हिस्सा है जिसका इल्म हमें वही के जरिए होता है। ताहम इस्लामी रिवायत इस बात की तस्दीक करती है कि जब अल्लाह चाहे तो फरिश्ते इंसानी शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फरिश्ता जिब्राइल इंसानी शक्ल में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सामने जाहिर हुए थे, जैसा कि जिब्राइल वाली मशहूर हदीस में बयान हुआ है। अगरचे बैतुल मामूर के खास फरिश्ते आसमानों में रहते हैं, लेकिन ये मिसाल जाहिर करती है कि अगर अल्लाह चाहे तो फरिश्ते नजर आने वाली शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। लिहाजा अगरचे इनको जिस्मानी तौर पर देखना बहुत कम होता है और आम ईमान वालों से इसकी तवक्को नहीं की जाती, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत के दायरे में है। तो ख्वाब में इस्लामी रिवायत में ख्वाब को एक ऐसा जरिया भी समझा जाता है जिसके जरिए रूहानी हकीकतों की झलक मिल सकती है। कभी कभी ईमान वाले ख्वाब में फरिश्तों को, नूरानी मखलूक को या आसमानी इबादत के मनाजिर को देखने की बात बयान करते हैं। कुछ उल्मा बयान करते हैं कि ऐसे ख्वाब जिनमें फरिश्ते या आसमानी इबादत गाहें नजर आएं, वो रूहानी हौसला, दुआ की कबूलियत या अल्लाह की गैबी मखलूक की अजमत की याद दहानी की अलामत हो सकते हैं। इसलिए बैतुल मामूर के गिर्द फरिश्तों को ख्वाब में देखना एक अलामती मंजर समझा जा सकता है जो अल्लाह की रहमत या रूहानी तरगीब को जाहिर करता है। 3. कश्फ के जरिए तसव्वुफ के रास्ते में कुछ औलिया कश्फ का जिक्र करते हैं, यानी रूहानी पर्दा हटना, जिसमें अल्लाह दिल को गैब की दुनिया के कुछ पहलू देखने की इजाजत देता है। शदीद इबादत, नफ्स की पाकीज़गी और अल्लाह की मुसलसल याद के जरिए बाज रूहानी तौर पर पाक लोग फरिश्तों की मौजूदगी का एहसास हासिल कर सकते हैं। सूफी बुजुर्ग बयान करते हैं कि ये देखना आम जिस्मानी नजर से देखना नहीं होता, बल्कि दिल की एक अंदरूनी आगाही होती है जो अल्लाह अता करता है। ऐसे लम्हात में तालिब हक को फरिश्तों की मौजूदगी का एहसास हो सकता है या आसमानी इबादत से मुताल्लिक अलामती मुनाजिर दिखाई दे सकते हैं। इस तरह वो 17,000 फरिश्ते जो हर रोज बैतुल मामूर में जमा होते हैं, इबादत की एक बहुत बड़ी दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं जो इंसानी नजर से छुपी हुई है। चाहे वो नजर आए या ना आए, उनकी मुसलसल इबादत ईमान वालों को अल्लाह की अजमत और उसकी मखलूक की वसअत की याद दिलाती है। ज्यादातर ईमान वालों के लिए असल फायदा फरिश्तों को देखने में नहीं बल्कि गैब पर ईमान को मजबूत करने में है। नमाज, जिक्र और इखलास के जरिए ईमान वाला इस कायनाती इबादत का हिस्सा बन जाता है जो जमीन और आसमान से उठकर तमाम जहानों के खालिक की तरफ जाती है। आखिरत में किरदार 1. कब्र में मौत के बाद रूह कब्र में दाखिल होती है, जहां फरिश्ते मैयत से सवाल करते हैं और हिसाब के इलाही निजाम को कायम रखते हैं। बैतुल मामूर के गिर्द फरिश्तों की आसमानी इबादत इस बात को जाहिर करती है कि इस मरहले में भी अल्लाह की याद और उसकी निगरानी मौजूद रहती है। नेक ईमान वाले के लिए दुनिया में की गई अल्लाह की याद और इबादत कब्र में सुकून और रोशनी का सबब बन जाती है। फरिश्तों की दुनिया इंसान के अमाल के रिकॉर्ड को महफूज रखने में मसरूफ रहती है। 2. बरज़ख में बरज़ख नामी दरमियानी आलम में रूह क़यामत के दिन का इंतजार करती है। फरिश्ते इस गैबी दुनिया के नज़्म को बरकरार रखते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। आसमानों में जारी बेशुमार इबादत, जिनमें बैतुल मामूर के फरिश्तों की इबादत भी शामिल है, उस इलाही निज़ाम की तरफ इशारा करती है जिसके तहत ईमान वालों की रूहें आखिरी फैसले के इंतजार में महफूज रखी जाती हैं। 3. क़यामत के दिन फरिश्ते बहुत बड़ी तादाद में नाजिल होंगे और अल्लाह के सामने सफ़ों में खड़े होंगे। कुरान बयान करता है कि आसमान फरिश्तों से भर जाएंगे जो इंसानों के हिसाब के मंजर के गवाह होंगे। वो बेशुमार फरिश्ते जो आसमानों में मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते हैं, जिनमें बैतुल मामूर से मुताल्लिक फरिश्ते भी शामिल हैं, उस अजीम मजलिस का हिस्सा होंगे जो अर्श के गिर्द होगी। 4. मीज़ान में जब अमाल का वजन मीज़ान में किया जाएगा तो फरिश्ते इंसानों के हर अमल का रिकॉर्ड लेकर आएंगे। काबा के ऊपर आसमान में मौजूद इबादत गाह इस बात की अलामत है कि जमीन पर किए गए इबादत के काम आसमानी दुनिया में भी पहचाने जाते हैं। फरिश्तों की मुसलसल इबादत इस मयार को जाहिर करती है जिसके मुताबिक इंसानों के एमाल का अंदाजा लगाया जाएगा। 5. पल सिरात पर जन्नत में दाखिल होने से पहले आखिरी मरहला, इस पल को अबूर करना है जिसे सिरात कहा जाता है। फरिश्ते इस पल के इर्द गिर्द खड़े होंगे और इंसानों के गुजरने को देखेंगे। जिन ईमान वालों के ईमाल कबूल होंगे उन्हें उनके ईमान और नेक ईमाल के नूर के जरिए रास्ता दिखाया जाएगा। इस मरहले में फरिश्तों की मौजूदगी इस इलाही रहमत और इंसाफ को जाहिर करती है जो हर रूह की आखिरी मंजिल का फैसला करता है। हिफाजत और आगाही वो 17,000 फरिश्ते जो हर रोज बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, आसमानों में जारी वसी और मुसलसल इबादत की अलामत है। उनकी इबादत इस इलाही नज़म को जाहिर करती है जिसमें फरिश्ते बगैर रुके अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। ईमान वालों के लिए इस गैबी इबादत का शऊर, आजिज़ी, इखलास और रूहानी नज़म को बढ़ाता है। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत, तसव्वुफ के रास्ते में कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा
तालिब को गैब की दुनिया के गहरे माने समझने में मदद देता है। रहनुमाई के जरिए मुर्शिद ये सिखाता है कि बैतुल मामूर के फरिश्तों की इबादत अल्लाह की इताअत और याद की सबसे आला मिसाल है। मुर्शिद अपने मुरीदों को तरगीब देता है कि वो मुसलसल जिक्र और इखलास पैदा करें ताकि उनके दिल में भी वही इबादत की झलक पैदा हो जो आसमानों में फरिश्तों की इबादत में नजर आती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह काफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। उससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान पर गौर व फिक्र गैब की दुनिया पर ईमान को मजबूत करता है। मिसाल के तौर पर सूर अतौर आयत 4 में बैतुल मामूर का जिक्र, सूरह अज़्ज़ुमर आयत 75 में अर्श के गिर्द फरिश्तों का जिक्र और सूरहुल मुद्दस्सिर आयत 31 में अल्लाह के बेशुमार लश्करों का जिक्र ईमान वालों को याद दिलाता है कि आसमान फरिश्तों से भरे हुए हैं जो अपने रब की तस्बीह करते हैं। ये आयात ईमान वालों को ये एहसास दिलाती हैं कि उनकी इबादत भी अल्लाह की उस बड़ी कायनाती हिम्मत का हिस्सा है। दुआ के जरिए हिफाजत, दुआ इंसान को अल्लाह की रहमत और गैब की दुनिया से जोड़ती है। सच्ची दुआ के जरिए ईमान वाले हिफाजत, रहनुमाई और दिल की पाकीज़गी मांगते हैं। बाकायदा दुआ करना खासतौर पर आजिज़ी और तौबा के लम्हों में ईमान वाले को यह याद दिलाता है कि फरिश्ते मौजूद हैं जो उसके अल्फाज और अमाल को लिख रहे हैं। करने वाले अमाल गैब की दुनिया के शऊर को मजबूत करने और बैतुल मामूर के फरिश्तों की इबादत के अंदाज के साथ हम आहंग होने के लिए ईमान वालों को ये काम करने की तरगीब दी जाती है। बाकायदगी के साथ नमाज, अल्लाह का जिक्र कायम रखना, कुरान पर गौर करना और उसमें बयान की गई गैब की दुनिया को समझने की कोशिश करना, हर इबादत में आजिज़ी और इखलास इख्तियार करना, दूसरों के साथ खैरात और मेहरबानी करना, इल्म रखने वाले उलमा या रूहानी असातिज़ा से रहनुमाई हासिल करना, ये अमाल ऐसे दिल को पैदा करते हैं जो अल्लाह से बाखबर होता है और फरिश्तों की इबादत से मुतासिर होता है। इन अमाल से बचना चाहिए। कुछ अमाल ईमान वाले को रूहानी आगाही से दूर कर देते हैं और इलाही रहनुमाई से ताल्लुक को कमजोर करते हैं। इबादत में तकब्बुर या गुरूर करना, नमाज और अल्लाह की याद को छोड़ देना, नुकसान पहुंचाने वाली बातें, झगड़े या जुल्म करना, गैब की दुनिया की हकीकत को भूल जाना, उन अमाल से बचना रूहानी शऊर और इबादत में इखलास को बरकरार रखने में मदद देता है। बस प्यारे नाजरीन, वो 70,000 फरिश्ते जो हर रोज बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, आसमानों में जारी अजीम और मुसलसल इबादत की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी इबादत अल्लाह की मखलूक की वसअत और उस हम्द व सना की हम आहंगी को जाहिर करती है जो पूरी कायनात को भर देती है। मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान पर गौर, सच्ची दुआ और नेक अमाल के जरिए ईमान वाले इस गैबी हकीकत को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन फरिश्तों की मिसाल इंसानों को आजिज़ी, मुसलसल याद और अल्लाह की इबादत के साथ जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। इस तरह जब आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द अल्लाह की तस्बीह करते हैं तो जमीन पर ईमान वालों को भी दावत दी जाती है कि वो उस हमेशा जारी रहने वाली हमद में शामिल हो जाएं और अपनी जिंदगी को ऐसी इबादत बना दें जो गैब की दुनिया की इबादत की बाज़गश्त बन जाए। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।